Hello बच्चों, let's see the question. What question says 6 point masses of mass m each are at the vertices of a regular hexagon of side L. Calculate the force on any one of the masses. यानी क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है और इसके हर एक वर्टेक्स पे हमने एक मास रखा है स्मॉल m और हमें किसी भी एक मास पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल अदर मासेस। तो हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। अब हमें किसी भी एक मास पे रिजल्टेंट फोर्स निकालना है ड्यू टू ऑल अदर 5 मासेस। तो सपोज हम ए मास पे हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं और हमें ये गिवन है कि उनका साइड लेंथ क्या है, हमारा एल। नाउ हमें पता है जो नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा G m1 m2/r²। सो अगर हम ये फॉर्मूला इस रेगुलर हेक्सागोन में निकालें अगर ए और बी के बीच में, सो ये हो जाएगा हमारा 4G m² by L²। सो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन ए ड्यू टू एफ हमारा कितना हो जाएगा G m² by L²। इन दोनों मासेस की वजह से फोर्स, राइट। अब हम इस मास की वजह से फोर्स देखते हैं, तो इसके लिए हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना चाहिए, पता होना चाहिए। तो हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेंथ हमारा एल है तो ये भी हमारा लेंथ L/L हो जाना चाहिए और ये एंगल टोटल हमारा 120 डिग्री होता है, तो हमने बाइसेक्टर बनाया तो हाफ एंगल हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। सो नाउ ये हो गया हमारा एल, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। हमें बेस फाइंड करना है तो एल cos 60 से ही हमारा बेस आ जाएगा L/2। सेम इधर भी हमारा जो बेस आ जाएगा L/2। सो टोटल जो इसका लेंथ है ऑफ ए डी वो हो जाएगा हमारा L प्लस L/2 प्लस L/2, दैट इज 2L के बराबर। नाउ अब हम फोर्स भी निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी इज इक्वल्स टू G m² by 2L का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा G m² by 4L², डेट इज F/4 हो जाएगा हमारा। अगर हम FBD ड्रॉ करें ऑफ जो हमारा रिजल्टेंट मास ए पे जो हमारा फोर्स आ रहा है रिजल्टेंट, सो ये हमारा मास ए है। एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स हमारा डाउनवर्ड्स लग रहा है F/4। नाउ इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है हमारा 120 डिग्री। तो हम इनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है F net इज इक्वल्स टू रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 120। cos 120 होता है हमारा -1/2। सो ये हो जाएगा हमारा F net इज इक्वल्स टू F, यानी इन दोनों का जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा F, वो भी किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो हमारे 3 मासेस की वजह से हमने फोर्स निकाल लिया। अब मास ऑन ए एंड मास ऑन सी की वजह से भी निकाल लेते हैं। तो हमें इनका बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए ए और ई के बीच का। तो सबसे पहले हम इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 90 डिग्री है, राइट। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। ये साइड लेंथ हमारा एल है, तो इससे हम इसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे L sin 60। तो हमारा ये L sin 60 क्या हो जाएगा, √3L/2। सो सपोज हमने इसको नाम नाम दे दिया हमने P। सो EP का डिस्टेंस है हमारा √3L/2। सो टोटल EA का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा √3L/2 प्लस √3L/2 विच इज इक्वल्स टू √3L। नाउ अब हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं बिटवीन ए एंड ई। सो फोर्स ऑफ ए एंड ई, और वही फोर्स हमारा किसके बराबर होगा, ए और सी के बराबर। ये हो जाएगा हमारा G m² by √3L का होल स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारा G m² by
3L। सो ये हो जाएगा हमारा F/3। नाउ इधर फोर्स लग रहा है हमारा F/3 और इधर भी फोर्स लग रहा है हमारा F/3। तो हम इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं। इन दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना है? तो ये हमारा 60 डिग्री था, इसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा 30 और ये 30, डेट इज टोटल इन दोनों के बीच का एंगल हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री। सो एफ नेट हो जाएगा हमारा रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60 हमारा क्या होता है? 1/2। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा इसका नेट फोर्स आएगा वो आ जाएगा हमारा √3F के बराबर। और ये भी हमारा डाउनवर्ड लग रहा है, सो यहाँ पे हमारा √3F फोर्स भी लगेगा। नाउ अब हम टोटल इनका रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेते हैं, F/4 और √3F की वजह से। तो F रिजल्टेंट आ जाएगा हमारा F प्लस F/4 प्लस √3F। इसमें से हम F कॉमन ले लेंगे, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस √3। और F का वैल्यू क्या था हमारा? G m²/L² ब्रैकेट में 1 प्लस 1/4 प्लस 1/√3। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जो हमारा मास ए पे आ रहा है ड्यू टू ऑल अदर 5 मासेस। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।